अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम दिनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 400 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मेरी सक्रिय बार्स होगा। लेट्स स्टार्ट। क्या हुआ महादेव? आपने तो मुझे चेतावनी दी थी, आक्रमण करिए। मैं जानता हूं कि आप मेरा वध नहीं कर सकते, किंतु तुम ये नहीं जानते जलंधर, तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारा वध अनिवार्य नहीं। यहां बात अनिवार्यता की नहीं, असमर्थता की। अपनी पत्नी के बिना आप मेरा वध करने के योग्य ही नहीं। और मैंने सुना है कि आपकी पत्नी स्मृतिहीन है। उन्हें तो ये भी बोध नहीं कि आप उनके पति हैं। आप मेरा वध करेंगे कैसे महादेव? और अब जो प्रश्न समस्त संसार के सामने है वो ये कि क्या त्रिलोकाधिपति जलंधर महादेव का अंत कर सकता है? जो शीघ्र ही पता चल जाएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। वृंदा, तुम यहां क्यों आई हो? जाओ यहां से। ये मेरा आग्रह नहीं, आदेश है। वृंदा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने पति के शत्रु को प्रणाम? प्रभु, विनती है आपसे, आप इन्हें क्षति नहीं पहुंचाइएगा। वृंदा, ये क्या क्षति पहुंचाएंगे मुझे?
जलंधर। स्वामी रुक जाइए। क्या होगा स्वामी? ये हम सब जानते हैं कि ये अंत नहीं है ना? जलंधर को अब समझ आएगा कि वो क्या करने जा रहा था। उसे अपनी मूर्खता का आभास होगा। जलंधर जानता है कि उसके वध की संभावना नहीं के समान है और उसके शरीर पे लगे घाव भी भर जाएंगे, किंतु जो क्षति उसके मन, उसके अहम, उसके आत्मविश्वास और आत्मगौरव को पहुंची है, उसका कोई उपचार नहीं और इससे जलंधर को बहुत कष्ट होने वाला है। अब इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए वो कौन सा मार्ग चुनता है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। मैंने वही किया वृंदा जो अनिवार्य था। आज तुम्हारी प्रार्थना ने ही जलंधर की रक्षा की है। तुम इस संसार को सदैव पतिव्रता के रूप में स्मरण रहोगी, किंतु मैं तुम्हें सचेत करना चाहता हूं वृंदा, संकट अभी टला नहीं है। आने वाले समय में कठिनाइयां और भी बढ़ जाएंगी। जलंधर मेरा ही अंश है वृंदा, वो ये पराजय स्वीकार नहीं करेगा। और
यदि वो अब भी नहीं रुका तो ये उसके अंत का आरंभ होगा। जलंधर, जी मोमेंट जो है वो बड़ा क्या लें कि डिफ़िकल्ट चल रहा है इस वक़्त और जलंधर जो है वो आगे बढ़ रहे थे और जिस तरह मुझे लगा कि यार उन्होंने उनको जो है जलंधर ने उनको कहा कि आप अपनी पत्नी के बिना जो है वो बेबस हैं, आधी ताकत है आपकी और आप मुझे ख़त्म नहीं कर सकते और शिव जी ने कहा था कि मैं तुम्हें ख़त्म तो नहीं करूँगा, कंट्रोल ज़रूर कर लूँगा क्योंकि उन्हें रोकना ज़रूरी था। यहाँ पे वृंदा जो है अभी वार्तालाप चल रही थी, वृंदा जो है वो बीच में आ गई हैं और क्योंकि फाइनल वार्निंग जो है वो शिव जी की तरफ से दे दी गई थी और जब वो गुस्से में आते हैं, एग्रेशन में होते हैं, तो वो कहीं न कहीं जो है बताते हैं कि त्रिशूल जो है उसको बड़े कस के पकड़ते हैं और उनका जिस्म नज़र आ रहा था कि जिस तरह वो गुस्से में थे और वो लग ऐसे रहा था कि त्रिशूल जो है वो चल जाएगा क्योंकि हमने उसमें देखा था जब क्या नाम है गणेश जी उन्हें बार-बार रोक रहे थे, बार-बार, बार-बार टीज़ करने के बाद, तो वो आग लग गई एकदम से और वो त्रिशूल जो है खुद ब खुद ही चल गया। और यहाँ पे भी मुझे लग रहा था कि वो वाली स्थिति जो है वो ना हो जाए। ऑन अदर हैंड मुझे ये भी लग रहा था क्योंकि वृंदा जो है बीच में रिक्वेस्ट कर रही थी पहले उनसे कि जलंधर को कहा कि रुक जाएँ और फिर शिव जी से रिक्वेस्ट की कि इन्हें कोई हानि ना पहुँचाइएगा प्रभु और जब वो हाथ जोड़ रही थी उनकी तरफ नमन कर रही थी, वो भी जलंधर को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर हो रहा था वहाँ पे कि मतलब मैं मेरी बीवी जो है जो मेरा शत्रु है, उसे शत्रु समझती है समझता है शिव जी को, तो वो उसके बिहाफ़ पे क्यों हो रही हैं और उन्हें बार-बार रोक रहे थे और बार-बार वो रिक्वेस्ट कर रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि शिव जी जो है जलंधर को तो नहीं पता, मुझे तो पता है कि वो ताकत में हैं और सुप्रीम पावर हैं। तो इस वक़्त इनके साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। तो वो वाली सिचुएशन जो है वो चल रही थी और मुझे बीच में ये कंसर्निंग था कि वो इनके पास ढाल है इनकी वजह से, वृंदा की वजह से। तो वो भी ना हट जाए कहीं न कहीं क्योंकि हो सकता है वो इन्हें अभी के अभी छोड़ दें। तो वो अगर छोड़ेंगे तो वो ढाल जो है वो भी हट जाएगी। लेकिन वो फिर भी नहीं रुका और फाइनली जो है वो नज़दीक पहुँचा और शिव जी ने जो है पहले तो त्रिशूल जो है वो आगे रखा है। और वो रखने के बाद उन्होंने बहुत ज़ोर से पाँव जो है वो झटका और ज़मीन कोलैप्स की है और वो गिरा है नीचे और यही ये कह रहा था कि मेबी हो सकता है वो उसे गिराए और कुछ ऐसी स्थिति हो, क्योंकि वो वध नहीं कर सकते उसका और जब तक शिव शक्ति जो है वो पूरे नहीं होते, एक नहीं होते, तब तक वध नहीं हो सकता। तो फाइनली उन्हें नीचे जो है वो फेंक इसी दिया। चीज का तो जलंधर फायदा उठा के पहुंचे ना उधर। हुँ, कि मतलब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती और ये हाँ, मुझे कुछ कहेंगे नहीं। मतलब ये आगे से हट ही मतलब जाएँ। कोई भी मुझे नहीं मार सकता। हुँ, उस सिर्फ उसी स्थिति में मार सकते हैं कि जब आदिशक्ति को जो है स्मृतियां यहाँ स्मरण हो वापस जाएगा। आ जाएंगी और उसके बाद वो आदिशक्ति का रूप ले सकती हैं और उसके बाद शिव जी के साथ मिलके पूर्ण शक्ति जो है वो हो जाएंगी, तब वो वध हुँ, कर सकते हैं। तो उससे पहले वध नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए तो वो चाहता है कि यही मौका है कि मैं ब्रह्मलोक में त्रिदेव से जो है वो लड़ के हुँ, उनके जो है
वो उनका सौदे उनका का अंत सकता है। करके, जैसे वो कह रहा है, वो जो सोच रहा है कि उनका अंत करके जो है वो मैं उस चीज को प्राप्त कर लूं, उस पे भी कब्जा कर लूं, ब्रह्मलोक पे कब्जा कर लूं। सुप्रीम पावर बन जाओ। लेकिन उसको ये नहीं पता कि आगे जो है वो शिव जी हैं, शिव जी का ही अंश है। अगर वो इस वक्त तुम्हें तुम्हारा अंत नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई दंड नहीं दे सकते, रोक नहीं सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो कर सकते हैं। तारकासुर जैसे वो इसको आतंक वहम हो चुका है ना, इसको वहम हो चुका है कि मेरे में बड़ी ताकत है। वही तो शुक्राचार्य जी ने भी बोला है कि इसी वजह से तो असुर जो है वो मार खा रहे हैं कि उनको कई जो है बीच में उनको ताकत का ये अपना वहम हो नॉलेज जाता है। है और वो लड़ने के लिए जो है वो त्रिदेव से लड़ने के लिए चले जाते हैं। जिस तरह वो क्या नाम था वो उसका, तारकासुर। नहीं नहीं तारकासुर नहीं, वो क्या नाम था उसका, वो जो मूवी देखी थी ये नरसिम्हा, नरसिम्हा में हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु, उसको भी बड़ा जो है वहम था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो असुर था ना, ताकतें थी उसके पास भी, तो आखिर क्या अंजाम हुआ उसका? उसको भी यही लगता था कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती क्योंकि वो वक़्त ही नहीं आएगा, वो अस्त्र ही नहीं मिलेगा, वो टाइम ही नहीं होगा, तो मेरी कैसे जो है वो कोई मृत्यु करेगा? तो फिर लेकिन फिर भी जो है उन्होंने अपना विष्णु जी ने विष्णु जी। नरसिम्हा का अवतार लिया और उसका वध किया। तो इसी तरह यहाँ पे भी इसका वध उसी वक़्त ही होना है जब अपना आदिशक्ति। आदिशक्ति जो है वो उनको बोध हो जाएगा उस चीज़ का और वो पूर्ण शक्ति बन जाएँगी जब मिलन होगा। एक हो जाएँगे शिव जी। तो वो अपमान भी कर रहा था बीच में, ये चीज़ें दोहरा भी रहा था कि आप अभी मेरा अंत नहीं कर सकते, आप तब तक नहीं कर सकते क्योंकि माता लक्ष्मी जो हैं वो अपना स्मृतिहीन है और आप मेरा अंत कर ही नहीं सकते उनके बिना। तो ये चीज़ें जो हैं वो उनको ये अपमान भी किसी कर ने रहा नहीं था, बोला। बोल रहा था, तो इस वजह से उसको बड़ा एक अहम है, अहंकार है, वहम है कि मेरा कोई भी वध नहीं कर सकेगा। तो यही उसकी गलतफ़हमी जो है उसको मरवा देगी। तो यही चीज़ से रोकने के लिए यही चीज़ जो है शुक्राचार्य जी भी रोकना चाहते हैं लेकिन उनके कहने पे रुका ही नहीं है। यही चीज़ अब वृंदा जी जो है वहीं पे पहुँची हैं, वहीं पे उनको रोकने की कोशिश कर रही हैं। तो लेकिन वो नहीं रुक रहा और ऊपर से उसको गुस्सा आ रहा है कि ये मेरे शत्रु जो जिनको मानते हैं, हालाँकि नहीं है वो, लेकिन वो उसकी नज़र में शत्रु हैं, तो मेरे शत्रु को प्रणाम कर रही हैं, उनसे अपील क्यों कर रही हैं? मेरी ताकत को जो है वो उसके सामने मतलब कि तुच्छ समझ रही हैं। उसको और गुस्सा आ रहा है। जब वो क्योंकि जब नीचे आई थी, तब उन्होंने उधर ही रोक दिया था। मतलब कि अब उनका दिल टूटा हुआ है। वो जो एक समझ लें कि वो जो शुक्राचार्य जी भी कह रहे सॉरी विष्णु जी कह रहे थे कि अब ये कौन-सा रास्ता लेता है, ये तो वो ही तय कर सकता है। लेकिन फ़िलवक़्त उसका जो है वो गुरूर, वो तकब्बर, वो कुछ उसको ठेस पहुँची है। बिल्कुल। जी, जालंधर ने मर्यादा का उल्लंघन जो है वो करना शुरू कर दिया और ये उसकी चुनौती जो थी उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा बनी है क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का उसे सामना करना पड़ा है। एक तो महादेव जो हैं उनको वो समझता था कि वो उनके मुकाबले के। एक तो उसका वो वाला वहम जो है ना वो टूटा है। दूसरा ये है कि शुक्राचार्य जी को वो समझता था कि वो उनकी सहायता करेंगे और उनकी पत्नी का वहाँ पे आना, ये सारी चीज़ें भी उसको ना अपना अपमान लग रही हैं, अपनी बेइज़्ज़ती महसूस हो रही है। इन चीज़ों को लेकर उसके अंदर जो है ना वो पीड़ा और ज़्यादा होगी। बाकी शिव जी ने वृंदा जो है उनको भी बता दिया, उन्होंने कहा कि संकट अभी टला नहीं है, अभी और ज़्यादा आगे कठिनाइयाँ आने वाली हैं। दर्शक जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह खुदा हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।